सादिया here और आज हम लोग linear motion के past paper questions करेंगे. I've taken out like 8 questions. By the way, just to get this out and clear, these topicals are not mine because first of all, I'm just a student myself. I don't really teach in big institutions or whatever. So I got this topical from Goli.org. The link is down in the description. It's a very resourceful website, to be honest. So I'd recommend everyone to go through it and look at everything जो है वहाँ पे. खैर, अच्छा, तो मैंने आप लोग से पिछली वीडियो में भी ये कहा था और मैं इस वीडियो में भी आपसे कहूँगी, highlight the data always before reading a question. So I would really like you guys to pause your video for question number 1. And अगर आप लोगों को समझ आ गया है, तो that's amazing. And अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं explain कर रही हूँ. So it's gonna work like that. You pause the video, you try to solve it yourself. अगर आपसे solve हो गया है, then you should move forward and then come to the question number 2. अगर आपसे नहीं हुआ, then watch the explanation. Right? I hope this makes sense. Okay. Let's see हमारा question number 1 क्या कह रहा है. Question number 1 is saying a motorist is traveling at 10 meters per second. Okay. And can bring his car at rest in a distance of 10 meters. If he has been traveling at 30 meters per second, in what distance could he bring the car to rest using the same braking force? अच्छा, एक मोटरसाइकिल है, वो ट्रैवल कर रही है 10 meters per second and वो अपनी गाड़ी को रेस्ट पे ला सकती है 10 मीटर के डिस्टेंस पे. अच्छा, और अगर वो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर वो 30 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रैवल कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी को रोक सकता है यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स. अच्छा, wait, I'm gonna use this space over here to explain this question. अच्छा जी, इसमें हमारे पास 2 सिनेरियोस हैं, ठीक है. एक सिनेरियो में हमें बताया गया है कि अगर ये आपका आई डोंट नो उसमें मोटर्स लिखा है फिर गाड़ी लिखा है, दैट्स सो कंफ्यूजिंग. खैर, तो ये गाड़ी है आपकी और उसमें लिखा हुआ है कि ये 10 मीटर्स पर सेकेंड इसकी अगर स्पीड है, राइट, तो उसकी गाड़ी रुक सकती है जब उसका 10 मतलब if this from this distance to this guy, if this is like 10, right, if this is 10 meters, तो यहाँ पे जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा और ये इसका ये होगा, राइट. तो जो उसने अपनी गाड़ी रोकी है तो इसमें कोई इसको फोर्स तो लगाना होगा ना जिसकी वजह से ये रुकी है हमारी गाड़ी. Does that make sense? Right? तो हमारे पास जो पहला सिनेरियो है इसमें हमारे पास है क्या क्या. इसमें हमारे पास u है, हाँ u है 10 meters per second, v है 0 क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है जो हमारी गाड़ी है वो रुक गई है. तो अगर रुक गई है तो उसको नहीं फाइनल तो स्पीड है ही नहीं कोई, तो v 0 हो गया हमारा और s है 10 meters. ठीक है, तो हम जो इसका जो डी एक्सेलरेशन का जो फोर्स है वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो जिस फोर्स से इसकी ये जिस डी एक्सेलरेशन से आपकी जो मोटरसाइकिल रुकी है उसी फोर्स से हमें बताएं कि अगर आपकी U30 पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. दैट्स ऑल माय क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. तो अगर मुझे अपनी डी एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालनी है तो कैन आई से कि मुझे सिर्फ ए निकालना है इधर. आई डोंट केयर अबाउट माई टाइम, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट माई ए इज. ठीक है, अच्छा, तो अब हम अपने फॉर्मूला में देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन बॉक्स मैंने बनाया है यहाँ पे. इसमें पास क्या क्या गिवन है. हमारे पास u है, हाँ इस फॉर्मूला में u है, a नहीं है, ठीक है, v भी है लेकिन t भी आ गया, तो ये जो है हमारे लिए फेल हो गया. आई कैंट यूज दिस. अच्छा, दूसरे वाले फॉर्मूला को देखते हैं. s है, हाँ है, u है, हाँ v है, हाँ t नहीं है, और जो चीज मुझे निकालनी है a वो तो है ही नहीं,
तो ये भी फेल हो गया हमारे लिए। अच्छा, आप इस इक्वेशन पे देखते हैं। ए नहीं, और हमें वो चाहिए, दैट्स रिक्वायर्ड। S is given, V is given, U is given. So this equation works out for us. And ये भी नहीं वर्कआउट करेगी बिकॉज इसमें T है, हमारे पास तो T है ही नहीं, तो हम फायदा क्या T देखने का। ठीक है, तो आप ऐसे ना ऐसे ट्राई करते करेंगे, तो करते करते आपकी प्रैक्टिस होगी एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दिस लाइक क्वाइट एफिशिएंटली, और आपका टाइम इतना नहीं लगेगा। खैर, हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, 2a, ये 10 हुआ, v जो था वो 0 था, और ये -10 है, तो ये 100 हो गया। ओके, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया ना बेसिकली, दैट्स वाई। खैर, तो a इक्वल्स टू क्या हुआ, -100, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20, and a equals to -5, I suppose. Yeah, it's gonna be -5. अच्छा, आप परेशान नहीं हुए कि ये -5 क्यों है? -5 is just telling me the direction, ठीक है? It's just telling me कि ये de-accelerate कर रही है हमारी, and yeah, it's इसका जो de-accelerate ही कर रही है ना, accelerate नहीं कर रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, that's why. तो आप don't get stressed out कि oh my god नेगेटिव कैसा आ गया। अच्छा खैर, तो मुझे ये पता है कि ये जो इसकी de-acceleration है वो ये होगी, राइट? अच्छा, अब जो मेरा सवाल में जो दूसरा सिनेरियो वो ये था कि ये 30 मीटर्स पर सेकेंड इसका यू है, और उन्होंने आपसे पूछा कि ये सेम ब्रेकिंग फोर्स उसने अप्लाई करनी है, ठीक है? तो अब दूसरी सिनेरियो में हमारा जो मोटरसाइकिल नहीं, सॉरी, जो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो गाड़ी चला रहा है आपकी, ठीक है, उसका अब यू जो है वो है 30 मीटर्स पर सेकेंड, और v जो है वो है 0, क्योंकि उसको रेस्टी पे आना है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है? एंड कीपिंग इन माइंड कि उसने सेम ही फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स लगाई है, ठीक है, जो बैकवर्ड फोर्स लगाई होगी। तो जब हम ये बात करते हैं, अच्छा, तो अब हमारे पास u है, हाँ 30, हमारे पास v है 0, s नहीं है, और a है, -5, राइट? आप अब u है, v है, a है, और s निकालना है मुझे, तो मैं वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट? तो 2 हमारे पास ये -5 हो गया, s रहा, v जो है अगेन 0 है, और इस दफा u सिंस 30 है, तो फिर ये हो गया नेगेटिव 900, नहीं सॉरी 900, या नहीं, -900, या दिस गाय इज -900, एंड अगर हम इसको डिवाइड करें, ये 10 हुआ, -10, तो s जो होगा वो होगा 900, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, अगर आपको परेशानी हो रही कि नेगेटिव कहाँ गया, और ये 10 हुआ, तो हमारा जो s है वो 90 है। स्कॉनी इसने 90 मीटर्स ट्रैवल किया, अगर हम सेम ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे होंगे अपने ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, एंड हमारे पास ऑप्शन होगा 90, ये रहा डी, देयर वी गो, ठीक है। आई होप दिस मेक्स सेंस। खैर, अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। अगेन, अगर आपसे हो गया ये सवाल तो दैट्स वेल एंड गुड, and I want you to pause the video again, try to solve question number 2, and अगर आपसे question number 2 गया, that's amazing, and then so on and so forth, right? अच्छा खैर, मेरा सवाल है कि एक गाड़ी है, वो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है? The road has marker post at every 100 meters. हर 100 मीटर पे एक उन्होंने मार्कर लगाया हुआ है। आपसे फिर ये कह रहे हैं कि when the car passes one post, it has a speed of 10 meters per second. ठीक है?
And when it passes the next one, the speed is 20 meters per second. What is the car's acceleration? अच्छा कोई बात नहीं, हमसे क्या कह रहा है सवाल? What is my question saying? My question is saying कि एक गाड़ी है, ठीक है, वो चल रही है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही है, ठीक है, और हर 100 मीटर पे एक मार्कर पोस्ट आता है। तो ऐसे ये रहा एक पोस्ट, ये रहा एक पोस्ट, ये रहा एक पोस्ट, एंड सो फोर्थ। अच्छा बताएं इसका डिस्टेंस क्या होगा एक दूसरे से? इसका डिस्टेंस 100 होगा। सवाल में लिखा है ना, मैंने कहा कि 100 है इसका डिस्टेंस, 100 मीटर्स, इसका भी 100, एंड सो फोर्थ, जितना भी इसने मार्कर्स ट्रैवल करें। इन्होंने कहा जब वो पहला अपने मार्कर के गो थ्रू गया तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसकी जर्नी की यू जो है वो है 10, ठीक है। और जब उसने पास करा दूसरा अपना, तो उसकी स्पीड 20 थी। तो इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 20 होगी ना। सो दिस गाइस 20, ठीक है। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि इस गाड़ी की एक्सीलरेशन क्या है। अच्छा हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास u है, v है, s है, a निकालना है। तो हम ये वाला इक्वेशन फॉर्मूला ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। u है, v है, s है, a निकालना है ना। अच्छा जी, so 2as equals to v square minus u square. So 2a 100 आपका डिस्टेंस है एक मार्कर से दूसरे मार्कर का, और v जो है आपका 20 है, एंड माइनस 10 स्क्वायर। ओके, तो आपके पास आप कैलकुलेटर में वैल्यू डालें तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए a equals to 1.5 meters per second square। एंड लेट्स सी हमारे पास है वो ऑप्शन कि नहीं। 1.5 year up B, and this guy is gonna be your answer। okay, अच्छा अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। Again, do the same thing, pause the video, try to do it. If you're not getting the answer, then watch the explanation। खैर, तीसरा सवाल है वो ये कह रहे हैं कि एक बॉय है, ठीक है, वो अपनी बॉल ऊपर फेंकता है, ठीक है। तो let me do the working right over here। अच्छा, एक बच्चा है, उसने अपनी बॉल ऊपर फेंकी है, वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसने ऐसे अपनी बॉल फेंकी है। कोई मसला आपको? अच्छा खैर, उसने एक मैक्सिमम हाइट पे राइज करा, ठीक है, एक कोई भी हाइट है जैसे हम कह देते हैं ये मैक्स है इसकी फॉर इंस्टेंस, एंड देन उस थोड़ी देर के लिए उसका रेस्ट हुआ उसी बॉल का, एंड देन इट गोज बैक डाउन, राइट। इन्होंने आपसे पूछा है which of the following gives the acceleration of the ball at various stages of its motion। अच्छा, तो अगेन हम इसको ब्रेक डाउन करें कि इसमें हो क्या रहा है। ये जो मेरी बॉल है फॉर इंस्टेंस, राइट, it's gonna go up, it's gonna go up, and at some point this guy right over here reaches to rest, and then फिर ये नीचे आएगा, है ना। अच्छा, first of all, I want you to tell me what's gonna be the force of my gravity. Is it gonna be positive or is it gonna be negative? तो आप मुझे ये बताएं क्या हो रहा होगा। अच्छा, मेरी जो ग्रेविटी है, जब ये बॉल ऊपर जाने की कोशिश करेगी तभी मेरी ग्रेविटी जो डाउनवर्ड्स होगी। G is gonna be negative. G is gonna be negative right over here, right? जो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड्स ही रहनी है, अपवर्ड्स तो कहीं से नहीं होगी ना, ऊपर आसमान से तो ग्रेविटी नहीं आ रही। तो अगर डाउनवर्ड्स है तो उसकी जो मैं उसको डायरेक्शन वेक्टर दूंगी वो नेगेटिव दे देते हैं, है ना। अच्छा, फिर क्या है कि इस पॉइंट पे वो रुकी है, एंड देन फिर वो वापस से नीचे आने शुरू है। तो इधर भी मेरे ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है इधर तो चेंज नहीं हो रहा ना, इधर भी नीचे ही है। तो ग्रेविटी इज गोना स्टे नेगेटिव थ्रू आउट माई जर्नी। डज दैट मेक सेंस? तो थ्रू आउट माई जर्नी अगर नेगेटिव ही रहना है तो ये कैंसिल हो गया आपका, और
ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली बीप आ गया, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होगा। खैर, ये मैक्सिमम हाइट पे भी क्यों नेगेटिव हमारी ग्रेविटी रहेगी? भाई मैक्सिमम हाइट पे आपकी ग्रेविटी नेगेटिव इसलिए रहेगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके ग्रेविटी कहीं गायब तो नहीं होगी ना, आपने अब स्पेस में आपकी बॉल नहीं चली गई है ना, अभी भी आपकी ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव ही रहनी है। वो तो इसलिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो गई क्योंकि उसकी जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल हो गए। दैट्स व्हाई फॉर जस्ट फॉर अ सेकंड आपकी जो बॉल है वो रुक गई है। तो हमारी एक्सेलरेशन तो हर वक्त डाउनवर्ड्स ही रह रही है ना, ऐसी ना कि आप ग्रेविटी पता नहीं क्या हो गया, अर्थ ही उल्टा हो गया, फिर ग्रेविटी अचानक से ऊपर हो गया, हम सब हवा में उड़ना शुरू हो गए फॉर सेकंड। नहीं, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन वो तो हर जगह नेगेटिव रहेगी, कुछ चेंज ही नहीं होना, तभी आपके हर पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है। I hope that makes sense. So B is your right answer for this. खैर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है. Um, yeah, question number 4 is repeated. Okay, let's come to question number 5. Question number 5 is saying that I have a stone. ये मेरा आप ना दिमाग में डायग्राम बनाना शुरू कर लें. मैं तो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, लेकिन seriously just like start imagining what's happening. And this guy is dropped from the top of the tower with the height of 40 meters. So ये रहा नीचे गिर रहा है और ये है 40. ये ज़मीन है for instance. The stone falls from rest and air resistance is negligible. तो air resistance का कोई मतलब आपकी बॉल जो इधर गिर रही है, you don't have to say कि इधर भी एक force apply हो रही है. You're just pretending that's not there. They're asking you what is the time taken for the stone to fall last 10 meters to the ground. तो आपसे पूछ रहे हैं, या आप लोग से ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टाइम लिया होगा इसने, ठीक है? That's what they're trying to ask us. अच्छा, इसको हम लोग just for explanation's sake, let's just try to name these points. Let's just say this guy is X, let's just say this guy is Y, and let's just say this guy is Z. Okay? मुझे यहाँ का टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है? सिर्फ इस ड्यूरेशन का, ठीक है? मुझे पता है कि it is started from rest, right? Yes, इस क्वेश्चन ने कहा है कि इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो कैन आई से कि यहाँ पे जिसका u होगा वो तो 0 होगा, पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी पूरी हमारी जो ये बॉल गिर रही है इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो 9.81 होगी। कैन आई से दैट? ऑफ कोर्स आई कैन, ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। अच्छा, और क्या है मेरे पास? और मेरे पास कुछ भी नहीं है इतना खास, ठीक है? अच्छा, मुझे यहाँ का टाइम निकालना है। Can I say कि I need to divide this question into two scenarios to find what the time is? Can I say कि मुझे अगर y to z का टाइम निकालना है तो मैं पहले x to z का टाइम निकालती हूँ, फिर x to y का टाइम निकालती हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। इसमें कोई मसला आपको? अच्छा, x to y का क्या डिस्टेंस होगा, आपको कोई आइडिया है? x to y का डिस्टेंस तो होगा 30, राइट? दिस इज 10, दिस इज 30, इसका टोटल 40 हो गया। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं टाइम टेकन फ्रॉम x to z, ओके? तो u है 0, s है 40 और ग्रेविटी है, ग्रेविटी a जो लिखना चाहें आप लोग सेकंड 9.81 और टाइम निकालना है। एनी आइडियाज कौन सा फॉर्मूला डालेंगे हम लोग? s equals to ut plus half 80 स्क्वायर कर लें आप लोग। तो जब when अच्छा लिख देते, कोई बात नहीं। s is equals to ut plus half 80 square. And when you do that, when you put your variables into, when you put like your values into these variables, आपका जो t आएगा वो होगा 2.85 सेकेंड, ठीक है?
इसका मतलब ये नहीं है कि इसने इतना टाइम लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इसने ये पूरा टाइम लिया है ये पूरी ब्लू लाइन को कवर करने में. So this guy's total time is 2.85. Does that make sense? I really hope it does. मुझे पता है टोटल टाइम क्या लिया है, मुझे ये मालूम करना है. तो मैं क्या अपनी ग्रीन लाइन को, दिस गाय, ग्रीन लाइन ने जितना टाइम लिया होगा उसको कि मैं ब्लू लाइन के टाइम से माइनस कर लूँ तो मेरे पास रेड लाइन का आ जाएगा, है ना. The reason I'm saying colors is just because for explanation's sake again, आप परेशान नहीं हुए. खैर, अच्छा, तो मेरे पास टाइम, अब मैं दूसरे वाले का भी निकाल देते हैं हम लोग टाइम. ओके, टी एक्स वाई, टी एक्स वाई में क्या डेटा है मेरे पास. हमारे पास यू है, हाँ, यू जो था वो 0 था. हमारे पास ए है 9.81 और हमारे पास एस है, एस से 30. अब ठीक है, ग्रीन लाइन 30 है ना. This guy's this guy is 30, right? S is 30. Now I'll put this in my equation. And if I do that, the hoga 30 equals to ut है ना, तो ut तो 0 हो गया. 0 plus half 9.81 and then t मुझे मालूम करना है तो t square. ठीक है. So when you solve this, you're gonna get 2.47, I suppose, seconds. ये था ग्रीन लाइन को कवर करने के लिए. मुझे ब्लू लाइन पता है, ग्रीन लाइन पता है. अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो रेड लाइन वाली चीज पता चल जाएगी, राइट. दिस गाय, मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे इसके टाइम निकालना था. तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 2.85 minus 2.47, एनी आइडियाज क्या आंसर आ रहा है. करें करें, कैलकुलेटर पे करें. I think your answer is gonna be 0.38 and हमारे पास होगा ये ऑप्शन. There we go. Awesome. अच्छा, अगर आप पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एग्जैक्ट शायद ना आ रहा हो, 0.39 भी आ सकता है, आपके पास 0.37 भी आ सकता है. तो you're still gonna choose this answer. हाँ, अगर आपके पास 1.0 आ रहा है तो फिर तो आपका आंसर ही गलत है. लेकिन that's like, if the answer is near, just choose the answer जो सबसे ज़्यादा near है. बहुत सारे सिनेरियोज में हो सकता है कि आप इसको सही से राउंड ऑफ नहीं कर रहे हो, आप कैलकुलेटर की डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हो तो आपके पास ही आ रहा हो. अच्छा, ये रहे हमारे 5 MCQs एंड दैट्स इट फॉर टुडे. फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें और MCQs डिस्कस करेंगे. आई होप आपको समझ आ रही हो सब कुछ. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो. वेरिएंट डालें, पेपर नंबर डालें एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट. बट या, ओके, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.